मेहरबान कदरदान साहिबान, आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद को नया नाम मिल गया है और वो नाम है कराची किंग्स। मेरी जान, हाँ जी, कराची किंग्स को आईपीएल की एसआरएच बना दिया गया। हालांकि आईपीएल के जवानी के एसआरएच कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आईपीएल के जवानी के एसआरएच जो है वो अब उन्हीं बुजुर्गों की कराची किंग बन गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईपीएल के लेजेंड रहे डेविड वार्नर, आईपीएल के लेजेंड रहे केन विलियमसन और इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल के खिलाड़ी रहे मोहम्मद नबी, जो एक साथ कभी एसआरएच के लिए खेलते थे, कमाल करते थे जवानी में। अब वो बुढ़ापे में एक साथ पीएसएल खेलते नजर आएंगे। इन तीनों में कई कॉमन बातें। कॉमन बात नंबर 1 कि ये तीनों अब बुजुर्ग खिलाड़ियों की श्रेणी में आ गए हैं। टी20 क्रिकेट में अब इन तीनों खिलाड़ियों का उतना इंपैक्ट, जलवा नहीं है। तीनों अपनी जवानी में एसआरएच में खेलते थे। तीनों अपने अपने देश में भी इंटरनेशनल टी20s में पहली चॉइस अब नहीं है और अपने क्रिकेट के ढलान पर है। इसके अलावा तीनों का आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि तीनों अपने अपने देश के लेजेंड हैं, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है और सालों साल क्रिकेट देखने वालों को इन्होंने दुनिया भर में एंटरटेन किया है, चाहे वो डेविड वार्नर हो, मोहम्मद नबी हो या विलियमसन हो। लेकिन फिलहाल आईपीएल और पीएसएल ऑलमोस्ट एक टाइम पर होने वाली है और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो खिलाड़ी जिनका आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो पीएसएल में पहली चॉइस बनते जा रहे हैं। डेविड वार्नर, विलियमसन, नबी ये पहली चॉइस बन गए हैं और हैदराबाद के लिए इन तीनों ने 2019 में खेला था, लेकिन अब ये कराची किंग्स के लिए 2025 पीएसएल खेलते नजर आएंगे। तीनों एक साथ खेल सकते हैं। आईपीएल टू पीएसएल, व्हाट अ जर्नी आप कह सकते हैं। हालांकि तीनों आईपीएल में बिके नहीं है। तीनों पिछले साल तक हिस्सा थे आईपीएल का। वार्नर दिल्ली की टीम का हिस्सा थे, मुंबई का हिस्सा थे नबी, लेकिन इस साल सब अनसोल्ड रहे। पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और एक ही टीम ने खरीदा है। वार्नर, विलियमसन पीएसएल में शान मसूद की टीम का हिस्सा होंगे और कराची किंग्स के साथ रहेंगे। कराची किंग्स बीते कुछ सालों से पीएसएल में फ्लॉप टीम रही है। खिलाड़ी अच्छे रहे हैं लेकिन फ्लॉप टीम हो गई। कई कप्तान बने, पहले बाबर कैप्टन, बाबर थे तब भी नहीं चली, मसूद थे तब भी नहीं चली, इमाद थे तब भी नहीं चली, आमिर, सब यहाँ रह चुके हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ रहे लेकिन इतना इनका हिसाब किताब रहा नहीं है। विलियमसन तो पीएसएल में भी फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड थे, लास्ट में कराची किंग्स ने जोड़ लिया उन्होंने, तो आईपीएल के बिछड़े पीएसएल में मिल रहे हैं। 2016 में वार्नर ने आईपीएल में एसआरएच को चैंपियन बनाया था। इसके बाद विलियमसन ने एसआरएच की कैप्टेंसी की। हालांकि एक करके दोनों टीम से बाहर हो गए। वार्नर डीसी गए, विलियमसन जीटी गए, वहां से दोनों हटा दिए गए। फिलहाल वार्नर बीबीएल और विलियमसन ऐसे टी20 खेल रहे हैं। शान मसूद की टीम में नजर आएंगे, बुजुर्गों की अब टीम कह सकते हो। शान मसूद पिछले साल पूरे सीजन फ्लॉप थे। कराची पाकिस्तान में शुरुआती दौर में एक अच्छी टीम थी, लेकिन अब एक फ्लॉप टीम के तौर पर वो नजर आ रही है। क्या ये तीनों बुजुर्ग बदल पाएंगे, देखने वाली बात होगी। हालांकि वार्नर अच्छी फॉर्म में, वार्नर ने 8 पारी में 54 के एवरेज से 324 रन बनाए। सिडनी थंडर के लिए 3 शतक जड़ चुके हैं। विलियमसन भी बड़े खिलाड़ी, हालांकि टी20 फॉर्मेट के इतने बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन क्योंकि बड़े प्लेयर हैं तो वो अपना कभी भी हिसाब किताब चेंज कर सकते हैं। शुरू में लगा शायद उनको यहां भी मौका नहीं मिलेगा, नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन पीएसएल का अच्छा ये है कि जो आईपीएल में नहीं दिखेंगे वो आपको पीएसएल में दिख जाएंगे, इसलिए पीएसएल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। पीएसएल ड्राफ्ट में प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया, सबसे ऊंची कमेटी है। लाहौर में इस ड्राफ्ट में वार्नर को कराची किंग्स ने खरीदा, विलियमसन को निराशा लगी, सेकेंड राउंड में उन्हें बाद में खरीद लिया गया और ठीक है। अब अगर जहाँ तक पैसे की बात है, बहुत पैसा तो नहीं है क्योंकि 1,39,00,000 पाकिस्तानी रुपए मिलने वाले, $50,000 जो है वो इनको पैसे मिलेंगे, जो आईपीएल की तुलना में कम है। आईपीएल में इनको तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानी मिल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट ठीक है, मतलब बल्ले बल्ले जी खेल रहे,
हर बार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप है, विलियमसन तो अपनी टीम में वापसी कर सकते हैं, लेट्स सी। बट IPL और PSL साथ होने में मज़ा तो आएगा यार। अब कितना मज़ा आएगा देखते हैं।